सबसे पहले रोहन गुप्ता जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जो आरोप मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। उनकी ओर से कहा गया है न नेता न नीति न नियत है, चुनावी चकल्लस इस वक्त चल रही है बेंगलुरु में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोदी के सामने तमाम पार्टियां एकजुट हो भी जाएं तो भी क्या बिगाड़ पाएंगी? देखिए, अगर उनको मोदी जी पे इतना भरोसा होता तो 38 पार्टियों को क्यों लाना पड़ा? जब जनता ने कुर्सी खिसकाई तब इनको एनडीए की याद आई। चित्रा जी, हम सब जानते हैं जब विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक हुई तब भाजपा के द्वारा कहा जाता था मोदी वर्सेस ऑल, क्योंकि हरा नहीं पा रहे हैं इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। आज क्यों सूर बदले बदले आ रहे हैं? कि उनको समझ में आ गई कि जमीनी हकीकत बदल रही है, जनता परिवर्तन चाह रही है और देश को अभी नेता की राजनीति नहीं चाहिए, मुद्दों की राजनीति चाहिए। आप 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर नहीं जा सकते हैं। आप 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप महंगाई कम नहीं कर सकते हैं। 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, आप रोजगारी नहीं दे सकते हैं। 56 इंच की छाती की आप बात कर रहे हैं, हमारी बहनें महिलाएं जो रेसलर बैठी है उसके पास आप जा नहीं सकते हैं। 56 इंच की छाती की बात है, देश में आप लोग नफरत फैला रहे हैं। 56 इंच की छाती की बात कर रहे हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। कौन सी 56 इंच? किसका फायदा हुआ? देश का तो फायदा नहीं हुआ। आपका फायदा हो सकता है, अच्छे दिन भाजपा और उसके सहयोगी के आ गए, देश के तो अच्छे दिन नहीं आए। चित्रा जी, समझना पड़ेगा कि भाजपा की बौखलाहट कहां से आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि दूसरी बैठक में और कम पार्टी आएंगी। आपकी एक डिबेट में था, कोई भाजपाई प्रवक्ता कह रहा था। आज क्या हुआ? 26 पार्टी और इंडिया, नाउ इंडिया विल प्रोटेक्ट इंडिया। आज जो इंडिया का स्लोगन निकल के ऐसे ही नहीं आया, अब देश ही देश की रक्षा करेगा। और अब इंडिया वर्सेस बीजेपी है। क्या बीजेपी की हिम्मत है इंडिया को हराने की? नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब मुद्दों की राजनीति होगी, इन्होंने सर्कस क्रिएट कर दिया है पॉलिटिक्स को, भाषणबाजी ये वो। अरे क्या है, देश को क्या फायदा हुआ आपकी इस राजनीति से? 9 साल में कॉमन आदमी को, सामान्य आदमी को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ भाषण से देश चलेगा? देश को राशन चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। आपकी नीयत में खोट है, पूरा देश देख रहा है। और इसीलिए चित्रा जी, ये इनकी बौखलाहट है कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता आगे बढ़ रही है, आज उनको जबरदस्ती से आनन फानन में पकड़ पकड़ के 38 पार्टियों की बैठक करनी पड़ी, क्योंकि उनको सहा नहीं गया कि आगे आने वाले दिनों में भाजपा की लुटिया डूबने वाली। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक की नकल कर रही है दिल्ली में बीजेपी। रहा नहीं गया, सहा नहीं गया एकजुटता देखकर। देखिए, यहाँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और भारत की जनता कह रही थी बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बहरूपिया आया है नाम बदल के। क्योंकि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का अलायंस ही बचा, यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव तो हट गया। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का तर्क सुन रहा था, ये तो विरोधाभास है, उन्हीं के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा इसलिए और जो है साथी साथ आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया, ये जो सारे गुट साथ आए हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि यूपीए का मतलब है यूनिवर्सली फुसफुस अलायंस। फुसफुस मतलब जो लॉन्च नहीं होता राहुल गांधी की तरह। और क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका तर्क यह है कि इसीलिए साथ लाया जाता है जब पार्टी को अपने नेता पे भरोसा नहीं होता। इसका मतलब राहुल गांधी पे, खड़गे जी पे इनको भरोसा नहीं है। एक एक करके दूसरी बात, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए प्लीज। ठीक है। दूसरी बात, देखिए आज बड़े सवाल क्या है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दीजिए। आपको नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दिखाई नहीं दिए। जैसे बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टालिन नहीं दिखाई दिए थे और अरविंद केजरीवाल चले गए थे। अब अरविंद केजरीवाल ने इनको झुकने के लिए कहा। चित्रा जी, ये रेंगने लगे केचुए की तरह। और केचुआ एक बार खड़ा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 26 दल साथ आए, इसमें क्या ये तय हुआ कि जनता के लिए इनका क्या एजेंडा? नहीं हुआ। ये बात तो सच है ना कि आनंद फानन में एनडीए की इस बैठक को बुलाना पड़ गया गौरव भाटिया जी, क्योंकि पटना वाली बैठक हो, बेंगलुरु की डेट हो, उसको देखकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग डर गए और आनंद फानन में फिर 38 छोटे छोटे दलों को भी पकड़ कर ले आओ और फिर बैठक कर डालो। देखिए, आनंद फानन में बैठक हो रही है, ये वो लोग बता रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एनडीए को बने हुए 25 साल हो गए। और जब चुनाव का समय पास आता है तो बेहतर तालमेल के लिए, समन्वय के लिए बैठक बुलाई जाती है। अरे अपना काम आप करिए ना, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए चित्रा जी, क्या हमारे जो सारे दल साथ आ रहे हैं तय नहीं करते हैं और ये मानते नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी जी सबके नेता हैं? नरेंद्र मोदी जी हमारा चेहरा है,
उनके नेतृत्व में अब ये चुनाव लड़ेंगे। मैंने तभी पूछा इनका लीडर कौन है, बताएंगे नहीं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, नाम बदलने से क्या होता है। गांधी अगर गांधी का नाम लगाने लगे तो महात्मा गांधी नहीं हो जाता है। ठीक है। अगर राहुल गांधी अपना नामकरण करे और ईमानदार गांधी कर दे तो वो ईमानदार नहीं हो जाएगा, बेल पे ही बाहर रहेगा। अगर अखिलेश यादव श्रवण कुमार यादव लिखने लगे तो कोई ये भूलेगा नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी को, अपने पिताजी को कुर्सी से हटाया था। आज जो मुद्दे हैं, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। हम तो ये मानते हैं कि जनता की सेवा करिए, जनता पुनः आशीर्वाद देगी। 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पूछ लीजिए क्या कितनी सीटें आएंगी 2024 में, अभी बता नहीं पाएंगे। गुप्ता जी 2 लाइन में आप दे दीजिए राजीव रंजन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं 330 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 353 एनडीए ने। बात कही। हाँ, कितनी आएंगी आप लोगों की 24 में? देखिए, सरकार जो है ये इंडिया की सरकार बनने वाली है, अब देश की सरकार बनने वाली है। इनकी जो भाषा है, देखिए चित्रा जी, आपका शो पूरा देश देख रहा है। आपने जैसे ही आपने लॉजिकल सवाल पीछे, ये वही अपने गंदी भाषा में चले गए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी अच्छी डिबेट में आपको ऐसी भाषा प्रयोग करने वाले लोगों को बुलाना चाहिए। आप मुद्दों पे जवाब दीजिए। मैं तो मुद्दों पे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये फूस 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 फूस, ये सब आपकी भाषा है, आपका कल्चर है, अपने पास रखिए प्लीज। बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए प्लीज, हो गया आपका ड्रामा हो गया। बीच में मत बोलिए, फूस फूस तो बोल नहीं पा रहे हो। आप तोतला रहे हो। आप कांग्रेस के नेता के बीच में बोल रहे, बीच में इनकी मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। अभी इनकी अगली बार ये भी याद रखे, इनकी मैं असलियत आपको दिखा रहा हूँ। राजभर इनकी पार्टी में जुड़े और मुख्तार अंसारी के पुत्र एमएलए पार्टी में जुड़ गए। क्या ये विचारधारा है भाजपा की? जवाब दे भाजपा, कौन सी विचारधारा है? सिर्फ सत्ता की विचारधारा है? जब लगा के सत्ता खतरे में आ गई, देश की जनता बदलाव के मूड में एनडीए याद आ गया। कहां गया था? यही एनडीए को भस्मासुर की तरह भाजपा ने खत्म कर दीजिए। बीच में मत बोलिए प्लीज। यही एनडीए को भस्मासुर की तरह खत्म किया। पंजाब में क्या हुआ? एक मिनट, राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। राजीव रंजन जी, सीधा सा सवाल है, चाहे पटना हो या फिर बेंगलुरु हो, माना तो यही जा रहा था कि नीतीश कुमार की जितनी सक्रियता रही है इन तमाम दलों को एक छत के नीचे लाने में, कन्वीनर के नाम का ऐलान नीतीश कुमार के रूप में कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो गया राजीव रंजन जी? दो इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, संयोजक कौन होगा इसको लेकर फैसला ही नहीं ले पा रही हैं पार्टियां। मुझे ऐसा लगता है ये तो आधिकारिक तौर पर कभी भी विपक्षी दलों के प्रस्तावित अलायंस ने कभी नहीं कहा कि उनका कन्वीनर कोई होने वाला है या नीतीश कुमार जी के नाम पर बात होगी। ऐसी चर्चाएं मीडिया में चलती हैं और कयासों और अटकलबाजियों सियासत को अगर कोई शक्ल देना चाहे तो मैं नहीं समझता हूं इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश। इसलिए नीतीश कुमार जी कभी कन्वीनर के लिए उम्मीदवार थे नहीं और उम्मीदवार के तौर पर उनकी चर्चा नहीं हुई, तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी। पहली बात, अभी मैं एनडीए के 25 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर गौरव भाटिया को सुन रहा था। काफी दम्भ के साथ उन्होंने कहा कि एनडीए तो 25 साल हो गए उसके। इस एनडीए की स्थापना के जो 4 दल, उन जरा पूछ लेना चाहिए गौरव भाटिया जी से कि ये बाकी 3 दल कहां? शिवसेना, हमारा जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल। अब तोड़फोड़ करके शिवसेना के हिस्से को लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट ने हैसियत बता दी है। अब मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, 38 दल और निसंदेह इसमें अनेक ऐसे दल जिनका कोई जमीनी वजूद नहीं है, केवल एक दबाव था। पटना की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होने लगा है, चाहे वो ऑब्जर्वर में छपा हुआ वो आलेख जिसमें सर्व की चिंता है, प्रधानमंत्री जी की घटती हुई लोकप्रियता और उनके चेहरे पर आप चुनाव आगे नहीं लड़ पाए, और अनेक राज्यों के जो चुनाव होने वाले को लेकर जो सर्वेज हुए, उन सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी की घटती हैसियत को रेखांकित किया। ये चिंता थी कि अब ये नहीं चलेगा, हम 303 सीट वाले हैं। इस देश में 3/4 से ज्यादा सीटें लाने वाले दलों को चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। इतिहास गवाह है, देश में अनेक ऐसे अवसर आए जब प्रचंड जनादेश के बाद
सरकारें बदली, इसलिए 303 तो आपकी 2019 के चुनाव परिणाम है। लेकिन आज जब हालात बदले तो ऐसा थोड़ा ही है कि ये लोकतंत्र है, ये राजशाही थोड़ा ही है, ये मोदी शाही नहीं है कि आपने एक बार 303 जीत लिए तो 330 पर आपका एक अधिकार हो। ठीक है, ये 303 से 103 या 93 भी हो सकते हैं।